मार्केटिंग प्लान, इस बिजनेस की जो आन बान शान कहा जाता मार्केटिंग प्लान, मैं आपको उस तरीके की बात रखने जा रहा हूं कि एक स्टोरी के साथ उस मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद आपको आज ऐसे व्यक्ति से वो मार्केटिंग प्लान आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मार्केटिंग प्लान के बाद उस व्यक्ति से ही आप प्रभावित हो जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग प्लान लेके आपके बीच में आए हैं जो कि इंडिया की सबसे शानदार आरसीएम के डिस्प्ले वाल, जिन्होंने डाला है सोने जैसी दुकान में सोने जैसे प्रोडक्ट। और वो मार्केटिंग प्लान दिखाने से पहले मैं एक स्टोरी आपको 2 मिनट की रखता हूँ। एक चींटी थी और चींटी को शक्कर का बोरा मिल गया। जब चींटी को शक्कर का बोरा मिल गया तो बहुत खुश हो गई, बोले मेरी जिंदगी तार तार हो जाएगी, मेरा जीवन भर का इंतजाम हो गया। बहुत खुश हुई और चींटियों के झुंड में आके बोलती है, मजा आ गया, मजा आ गया, मेरा जीवन तार तार हो गया, मुझे तो शक्कर का बोरा मिल गया। अब सारी चींटियां उसमें बोलने लगी, बताओ बताओ मुझे भी बताओ। तो बोले नहीं, मैं ऐसे वैसे नहीं बताऊंगी आपको, ऐसे कैसे बता दूं। बोले मेरी एक शर्त है। बोले बताओ शर्त क्या है, मंजूर है। बोले एक दाना मेरे बिल में दोगे, मुझे दोगे, तभी मैं आपको बताऊंगी। बोले बिल्कुल मंजूर है। बस वो चींटी ने वो शक्कर के बोरे का पता बता दिया और सारी चींटियां एक दाना अपने बिल में ले जाती और एक दाना उसको मिलता है। बस इसी तरीके का इस मार्केटिंग प्लान देखने के बाद कर भला तो हो भला, आज हमारा आरसीएम इसी तरीके का है कि एक दाना आप ले जाएंगे और आप भी बैठे रहेंगे। आज हमारे जो है आदरणीय डी कुमार सर सारे लोगों को ये उद्देश्य जो आज सपना पूरा करने का दे रहे हैं सुबह मॉर्निंग सेशन से। तो हम मार्केटिंग प्लान को देखेंगे। स्पीड देने के लिए आपके बीच में एक शानदार लीडर हमारे नीलेश डोले सर को मैं आपकी एक्साइटमेंट ताली के साथ में इनवाइट करता हूं मार्केटिंग प्लान के लिए। ओवर टू नीलेश डोले सर। जय आरसीएम सर, सभी साथियों को जय आरसीएम और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बेग सर कि आपने इस मंच पर मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले मेरी इमीडिएट अपलाइन आदरणीय प्रदीप बोत्रे सर का, मेरी ग्रेट अपलाइन आदरणीय अशोक बाविस्टले सर का, आदरणीय बेग सर का, रंजीत सर का, आदरणीय अजीत प्रताप सर का, आदरणीय डी कुमार सर और आदरणीय सुजीत कुमार सर का। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम नीलेश डोले, निवासी सौसर। पेशे से मैं एक सोने चांदी का व्यापारी हूँ और लगभग पिछले 18 वर्षों से मैं सोने चांदी का व्यापार कर रहा हूँ। बड़ी शिद्दत से इस व्यापार को मैं कर रहा हूँ और इन 18 सालों में मैं इस व्यापार की उस बुलंदियों को मैंने छू लिया जिसको एक सफल व्यवसायी छूना चाहता है। पिछले साल कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशन आई और पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन जैसी परिस्थिति से गुजर रहा था। मुझे भी अपनी दुकान, अपना प्रतिष्ठान बंद करना पड़ा। मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं इस शहर का, इस सौसर शहर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी, सबसे नामांकित व्यापारी हूं और मेरी दुकान सौसर की सबसे बड़ी शोरूम है। लगभग मेरी दुकान में 35 से 40 लाख रुपए का मात्र फर्नीचर बना हुआ है और लगभग 1.5 करोड़ रुपए का माल मेरे दुकान में रखा हुआ है, सोना और चांदी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा मुझे अपनी दुकान का शटर बंद करना पड़ा। शुरुआती कुछ दिन 15-20 दिन बड़े अच्छे बीते, बहुत मजा आ रहा था, परिवार के साथ में समय बीत रहा था, बच्चों के साथ में समय बीत रहा था। लेकिन ये खुशी भरा माहौल कब तकलीफ में बदल गया पता ही नहीं चला। सबसे पहले तकलीफ ये आई, 15 दिन बाद इलेक्ट्रिक का बिल आया और वो इलेक्ट्रिक का बिल था लगभग 15 से 20 हजार रुपए। क्योंकि मेरी शोरूम में लाइटिंग बहुत ज्यादा लगानी होती है तो मुझे इलेक्ट्रिक बिल भी बहुत ज्यादा पे करना होता है। 2-3 दिन और गुजर गए, महीना भर गया, पता चला बैंकों से मुझे फोन आना चालू हो गए कि आपकी बैंकों की जो लिमिट चल रही है वो लिमिट का ब्याज आ चुका है, आपको ब्याज भरना है। व्यापारियों के फोन आना चालू हो गए कि आपकी महीने की किस्त आ गई है, आपको पेमेंट पेड करना है। तो मैंने देखा कि इन सारी चीजों में एक चीज मुझे समझ में आई कि आज तक मैं जिस काम को कर रहा था, बड़ी शिद्दत से जिस काम को कर रहा था, मैंने अपने व्यापार को जिस बुलंदियों पे पहुंचाया, तो मुझे उस दिन पता चला कि मैं ये सारा काम एक्टिव इनकम का काम कर रहा था। यानी
मेरी दुकान का अगर शटर शुरू रहता है, मेरी दुकान में अगर मैं बैठता हूं तो मेरी इनकम आती है। उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं 18 सालों से जिस व्यापार को इतनी मेहनत से कर रहा हूं, उसका असर ये निकला कि एक कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से मुझे अपना व्यापार बंद करना पड़ा और मेरी इनकम जीरो हो गई। खर्चे बरकरार थे, बल्कि खर्चे और बढ़ गए। जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ये सारा काम एक्टिव इनकम का काम कर रहा था, तो मैं किसी पैसिव इनकम के काम के बारे में सोचना शुरू किया। तब जाके मुझे पता चला कि दुनिया में एक ऐसा भी काम है जिससे पैसिव इनकम कमाई जा सकती है, और वह काम था डायरेक्ट सेलिंग का काम। लेकिन मेरे सामने समस्या ये थी कि मैं कौन सी कंपनी को चुनूं, क्योंकि मुझे इस उम्र में आके, इस पड़ाव पे आके अपने कैरियर को चुनना था एज ए डायरेक्ट सेलिंग। तब मुझे पता चला कि ऐसी कंपनियों को चुनिए जो कंपनी हिंदुस्तानी हो, कम से कम 80% प्रोडक्ट खुद की फैक्ट्री में बनाती हो, और प्रोडक्ट ऐसे हो जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो। 25/5/2020 को मैंने इस आरसीएम में पदार्पण किया, अपनी ज्वाइनिंग दिया, और लगभग 10 महीनों में, मार्च महीने में मैंने रॉयल्टी जैसे मुकाम पर पहुंच गया अपने सभी अपलाइन की मदद से। जिस समय मैंने ज्वाइनिंग किया था उस महीने की मेरी इनकम थी मात्र 325 रुपए, लेकिन जिस महीने मेरी रॉयल्टी हुई मार्च महीने में, मेरी मार्च महीने की इनकम थी 36,722 रुपए। तो इस ग्रोथ को देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ और बड़ी लगन से मैं इस काम को करने लगा, और जिस मार्केटिंग प्लान को देखकर मैं प्रभावित हुआ था, उसी मार्केटिंग प्लान को दिखाने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ, और उसी मार्केटिंग प्लान को हम आज देखते हैं कुछ स्लाइडों के माध्यम से। तो चलिए हम मार्केटिंग प्लान को देखते हैं, हमारे बिजनेस की आन बान शान मार्केटिंग प्लान। आइए हम मार्केटिंग प्लान को देखते हैं। अब इस मार्केटिंग प्लान की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, यदि आपके कुछ सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ अगले 10 मिनट आप बने रहिए। सपने पूरे करवाने के लिए हम आपके मददगार साबित हो सकते हैं। हर हाल में आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए प्रत्येक इंसान में। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और परिवर्तन संसार का नियम है। सबसे पहले एक चीज देखिए, ये दूध वाले भैया, कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन में इन्होंने दूध बेचना था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना था, तो इन्होंने एक छोटा सा आविष्कार किया, छोटा सा इन्वेंशन किया, और अपने दूध के व्यवसाय को जारी रखा। कहने का मतलब क्या हुआ, इनकी आवश्यकता थी तो इन्होंने आविष्कार किया, और इन्होंने अपने आप में परिवर्तन किया, और परिवर्तन संसार का नियम है। अब तक हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। हमने अपने जीवन शैली को बढ़ाने के लिए कई नई चीजों या परिवर्तनों को स्वीकार किया है। जैसे हमने पुराने मोबाइल को बदलकर नया मोबाइल लिया है, पुराने टीवी को बदलकर नया टीवी लिया है, पुरानी वॉच बदलकर आजकल डिजिटल वॉच को हम यूज कर रहे हैं। आइए बात करते हैं एक विश्वव्यापी परिवर्तन की, जो विश्व में लगभग 71 सालों से चल रहा है, जो विकसित देशों में सरकारी नियम से चलता है, जिससे दुनिया को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अब भारत में भी सरकारी गाइडलाइन की वजह से तेजी से यह बिजनेस आगे बढ़ रहा है। क्या है ये बिजनेस? चलिए इस स्लाइड के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। परंपरागत व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग को हम कंपैरिजन करते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। तो मैं सबको बता दूं कि सबसे पहले इंसान पैसा कमाता है और काम करता है, काम के बदले में पैसे कमाता है और पैसा खर्च करता है। ये सारा पैसा हमारा खर्च कहाँ होता है? ये सारा खर्चा हमारा होता है ट्रेडिशनल मार्केट में। तो आइए ट्रेडिशनल मार्केट की कुछ बारीकियों को हम देखने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी होती है, यह कंपनी किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है जो हमारे दैनंदिन उपयोग का सामान होता है, और एक कस्टमर होता है, यह कस्टमर इस सामान को खरीदता है। लेकिन कब खरीदता है यह कस्टमर? जब तक यह विज्ञापन नहीं देख लेता तब तक। विज्ञापन इसे बताता है कि मेरे गोरेपन का राज लक्स है, तब जाके यह कस्टमर दुकान में लक्स साबुन की डिमांड करता है। तो होता क्या है, रिटेलर के पास में जाता है, लेकिन रिटेलर बनाता नहीं है। रिटेलर लाता है होलसेलर से, होलसेलर लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर लेता है सीएनएफ एजेंट से, और सीएनएफ एजेंट लेता है कंपनी से।
तो कंपनी ने अगर प्रोडक्ट 80 रुपए में बनाया, 20 रुपए अपना मुनाफा जोड़ा, टोटल हो गए 100 रुपए। लेकिन अब यह प्रोडक्ट कस्टमर को 100 रुपए में नहीं मिलता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगभग 50% होता है। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद में यह प्रोडक्ट हो जाता है 150 रुपए का। और जितने भी ये मीडिएटर्स है, अगर इनका कमीशन अगर जोड़ दिया जाए 10-10%, तो इस कस्टमर तक आते आते यह प्रोडक्ट हो जाता है 190 रुपए का। यानी आज 190 रुपए देकर जो प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीद रहे हैं, यह प्रोडक्ट मात्र आधी कीमत का है, और आधी कीमत आप अपनी खून पसीने की कमाई इनको देकर आ रहे हैं। तो होता क्या है, आपके पैसे से ये लोग अमीर बनते हैं, आपके पैसे से इनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, और आपके पैसे से इनका लाइफस्टाइल लग्जरियस हो जाता है, और कस्टमर हमेशा कष्ट करता है और मरता है। तो यहाँ क्या है इस सिस्टम में, यहाँ इस सिस्टम में नुकसान देखिए, सामान एक तो महंगा मिलेगा, दूसरी बात सामान नकली मिलने के 100% चांसेस है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं होती। लेकिन एक दूसरा सिस्टम है जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इस सिस्टम के बारे में भी हम देखते हैं। यहाँ पर भी एक कंपनी होती है, और कंपनी अब अपना सामान डायरेक्ट इस कस्टमर को देना चाहती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है डायरेक्ट सेलर। कंपनी यहाँ पर भी प्रोडक्ट 20 रुपए में 80 रुपए में बनाती है, 20 रुपए अपना प्रोडक्ट प्रॉफिट जोड़कर 100 रुपए में प्रोडक्ट तैयार कर लेती है। लेकिन अब यह प्रोडक्ट इस कस्टमर के पास में, इस डायरेक्ट सेलर के पास में पहुंचता है 145 रुपए में। ऊपर के सिस्टम में जो प्रोडक्ट 190 रुपए में मिल रहा था, वही प्रोडक्ट अब नीचे के सिस्टम में 145 रुपए में मिल रहा है, यानी 15 से 20% तक छूट मिलती है। दूसरी बात, 45% जो पैसा कंपनी ने आपसे अभी ज्यादा लिया है, वह पैसा भी कंपनी आपको वापस करने के लिए तैयार है, एक डिस्काउंट के माध्यम से, ऑफर के माध्यम से, बोनस के रूप में। इसी सिस्टम को 1959 में लागू किया गया था विदेशों में, डीएसएम के नाम से, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के नाम से, और हमारे हिंदुस्तान में यह लागू हुआ। भारत में यह सिस्टम आया आरसीएम के माध्यम से, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो इस सिस्टम से आने से क्या फायदे हैं? एक तो सामान सस्ता हो जाता है, दूसरा सामान शुद्ध हो जाता है, और लगभग 45% तक इनकम आप इस बिजनेस से वापस पा सकते हैं। ऊपर के सिस्टम में बिचौलियों को पैसा जाता था, बिचौलिए पैसे कमाते थे, लेकिन नीचे के सिस्टम में आप पैसे कमाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग को स्वीकार करने से क्या फायदे हो सकते हैं? हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो एफएमजीसी का जो कारोबार है, 65 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है, और लगभग 45% जो पैसा बिचौलियों को जाता है, यह है 32 लाख करोड़ रुपए। अब इसमें से आप कितना ले सकते हैं, ये आपके लेवल और आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आरसीएम क्यों करना चाहिए, मैंने अभी बताया। आरसीएम क्या है, आरसीएम कैसे किया जाता है, आइए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी की प्रोफाइल से अवगत कराना चाहता हूं। आइए हम कंपनी की प्रोफाइल को देखते हैं। हमारी जो कंपनी है, यह आरसीएम हमारी कंपनी का कंसेप्ट है, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। लेकिन हमारी मदर कंपनी जो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा, 1977 से धागा बनाती थी, 1986 से कपड़ा बनाना स्टार्ट किया। 44 साल का अनुभव है हमारी कंपनी के पास में, और लगभग 12,000 की कंपनी, 12,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। सन 2000 से 2021 तक का जो परिवर्तन हुआ हमारे इस आरसीएम के कंसेप्ट में, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि आदरणीय त्रिलोक चंद जी छाबड़ा जो हमारे संस्थापक है, इनको आदरणीय अमिताभ बच्चन द्वारा मोमेंटम प्रदान किया जा रहा है। आइए हम देखते हैं 2000 से 2021 तक का परिवर्तन। सन 2000 में एक व्यक्ति था, एक प्रोडक्ट था, एक पीयूसी थी, एक फैक्ट्री, एक डिपो, एक राज्य में काम था। मार्केट का कोई भी ब्रांड हमारे साथ में टाई अप नहीं था। लेकिन बदलते दौर के अनुसार सन 2021 में लगभग 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोगों के साथ में जुड़ चुके हैं, लगभग 500 से अधिक प्रोडक्ट है, और 10,761 पीयूसी अब तक खुल चुकी है, और 1.5 लाख डिस्प्ले वॉल खुल चुकी है। हमारी कंपनी ने 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खोलने का लक्ष्य लिया हुआ है, और वह जल्दी ही पूरा हो जाएगा। लगभग 80 फैक्ट्रियां खुद की कंपनी रन करती है, लगभग 170 डिपो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। पहले एक राज्य में काम था, अब पूरे देश में काम है। पहले मार्केट का कोई ब्रांड हमारे साथ में जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन सन 2021 में लगभग 25 से भी ज्यादा मार्केट के ब्रांड हमारे साथ टाई अप है और हमारे साथ काम कर रहे हैं। आरसीएम के उद्देश्य के बारे में अगर मैं बताना चाहूं, तो आरसीएम का सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है नए भारत का निर्माण, और तीसरा है स्वावलंबन। देखिए, हमारे कंपनी ने अपने कुछ ब्रांड ये किए हुए। हमारी कंपनी की जो पीयूसीज होती है, पिकअप सेंटर होता है, वह वंडर वर्ल्ड के नाम से ब्रांडेड है। वंडर वर्ल्ड के नाम से पूरे हिंदुस्तान में हमारे पिकअप सेंटर फैले हुए हैं, और विस्तृत वितरण की व्यवस्था है।
लगभग 163 से ज्यादा हमारे डिपो है और 10,761 से ज्यादा पिकअप सेंटर है और लगभग 1,50,000 डिस्प्ले वॉल अब तक खुल चुकी है। और मैं आपको बता दूं, हमारी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां है, भीलवाड़ा का प्लांट हो, उत्तराखंड का प्लांट हो या गुवाहाटी का प्लांट हो, यहाँ सारे के सारे प्लांट कंपनी स्वयं रन करती है। और मैं आपको बता दूं 17 लाख वर्ग फीट में लगभग 39 एकड़ में प्रबंधन एरिया जो भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। ये आरसीएम वर्ल्ड की कुछ झलकियां आपको दिखाना चाह रहा हूँ कुछ स्लाइडों के माध्यम से। और आगे बढ़कर हम देखना चाहते हैं कि आरसीएम में पैसा कैसे आता है या आरसीएम हमें पैसे कैसे देता है। करना क्या है, सिर्फ अपनी दुकान ही तो बदलना है तथा कुछ पहचान वाले लोगों से दुकान बदलवाना है। अगर आप पुरानी दुकान से सामान लेते थे तो अब आपको आरसीएम वंडर वर्ल्ड से सामान लेना है, क्योंकि भारत में सन 2020 के बाद का जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का समय है। आखिर क्यों बदले हम अपनी दुकान? आइए हम दुकान बदलने के फायदे देखते हैं। सबसे पहला मैं एक फायदा बता दूं, रेट। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको सामान महंगा मिलेगा, लेकिन आरसीएम में आने के बाद में आपको सामान सस्ता मिलेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको मिलावटी सामान मिलने की संभावना है, लेकिन आरसीएम में 100% शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक सामान मिलेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में सामान की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आरसीएम में से अगर सामान लेते हैं आप तो 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। ट्रेडिशनल मार्केट में किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आरसीएम में एमआरपी पे 10 से 20% तक की आपको छूट मिलती है। रजिस्ट्रेशन, ट्रेडिशनल मार्केट में किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन आरसीएम में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। एक मोबाइल ऐप भी मिलता है और वेबसाइट भी मिलती है। बोनस पॉइंट, ट्रेडिशनल मार्केट में खरीदी के ऊपर कोई बोनस पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन हमारे आरसीएम में खरीदी करने पर पूरी माह की खरीदी पर बोनस पॉइंट भी मिलते हैं। बैंक में कमीशन, ट्रेडिशनल मार्केट में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है बैंक में कमीशन आने की, लेकिन आरसीएम से अगर खरीदी करते हैं तो 10 से लेकर 45% तक कमीशन आपके बैंक के खाते में वापस आता है। ऑफर और टूर्स, ट्रेडिशनल मार्केट में कस्टमर को किसी भी प्रकार का कोई ऑफर नहीं मिलता, कोई भी टूर उसको मिलता नहीं है। ये सारी की सारी सुविधा होती है दुकानदार के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, लेकिन आरसीएम में आप खरीदी करने के बाद ऑफर से देश विदेश घूमने का मौका भी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में व्यापार का कोई चांस नहीं मिलता, किसी प्रकार का कोई भविष्य नहीं है वहां पर, लेकिन आरसीएम में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाले व्यवसाय का आपको एक अवसर प्रदान होता है और कई लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, जागो ग्राहक जागो। 8 तरीकों से लाभ हम यहाँ आरसीएम में कमा सकते हैं। सबसे पहला बचत करके, दूसरा रिटेल से लाभ, तीसरा अपनी दुकान से, चौथा परफॉर्मेंस बोनस से, पांचवा रॉयल्टी बोनस से, छठवां टेक्निकल बोनस से, सातवां खरीदी पर ऑफर एवं ड्रॉ के माध्यम से भी आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं, और आठवां है क्लब का लाभ, टूर एवं देश विदेश घूमने का मौका। सबसे पहले खरीदारी करने से बचत कैसे होती है, आइए देखते हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट हम क्यों खरीदे? अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहां स्वदेशी है या विदेशी है इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदने पर यह 100% स्वदेशी है इसकी गारंटी होती है। मार्केट से अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई जैसे साबुन का एक उदाहरण लेते हैं, और यह साबुन अगर 100 ग्राम की 58 रुपए की होती है तो आपको 58 रुपए की ही खरीद के लाना पड़ता है, लेकिन आरसीएम में उससे बेहतर क्वालिटी की साबुन आपको मिलती है। लगभग 100 ग्राम की साबुन 38 रुपए इसकी एमआरपी है, लेकिन आपको 30 रुपए में मिलती है। बिजनेस पॉइंट अलग से मिलते हैं और फाइनल रेट पड़ता है आपको 28 रुपए 20 पैसे से लेके 21 रुपए 90 पैसे तक। केवल एक साबुन से कितनी बचत होती है, आइए देखिए। एक साबुन से लगभग 30 रुपए बचत होती है, और एक माह में अगर आप 4 साबुन यूज करते हैं तो 120 रुपए बचत होती है, और एक वर्ष का हिसाब अगर लगाया जाए तो लगभग 1440 रुपए की बचत आप कर सकते हैं, और 60 वर्षों का अगर हिसाब लगाया जाए तो 86,400 रुपए आप मात्र साबुन बदलकर बचा सकते हैं। अभी मैंने जो उदाहरण लिया था ये हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट थे, लेकिन जो हमारे साथ में टाई अप कंपनियां हैं जैसे निलॉन्स कंपनी, निलॉन्स का अगर अचार आप ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदते हैं तो 72 रुपए का है और 72 रुपए का ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप आरसीएम से वही अचार सेम क्वालिटी का सेम कंपनी का लेते हैं तो 250 ग्राम का आपको एमआरपी 60 रुपए है, लेकिन 45 रुपए में मिलेगा। 27 बिजनेस पॉइंट मिलेंगे, 2 रुपए 70 पैसे लेवल के अनुसार आपके बैंक के खाते में आएंगे। तो क्या हुआ, एक अचार से कितनी बचत कर सकते हैं आप देखिए।
29 रुपए एक पैकेट के ऊपर अगर बचते हैं, और महीने में अगर आप 2 पैकेट यूज करते हैं तो 58 रुपए की बचत हो जाती है। और लगभग एक वर्ष में अगर आप देखें तो 696 रुपए की बचत होती है। और 60 वर्षों का अगर हिसाब लगाया जाए तो 41,760 रुपए आपके मात्र अचार की दुकान बदलने से आप बचा सकते हैं। तो आरसीएम उत्पादों की क्या खास बात है? सबसे पहले दैनिक उपयोग के प्रोडक्ट है, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट है और वाजिब कीमत में मिलते हैं। पुरानी दुकान बदलकर आरसीएम से खर्चा करने के क्या फायदे हैं? हमारी माता बहनें हमें एक लिस्ट बनाकर देती है और यह लिस्ट बनाकर हम ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं और वहां से हम सामान खरीदते हैं। सामानों की लिस्ट में क्या होता है? चाय कॉफी होती है, साबुन शैम्पू मसाले होते हैं, तेल नमक मिर्च होती है, आटा चावल दाल होती है, अन्य घरेलू सामान होते हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट होते हैं, जूते चप्पल बेल्ट होती है, कपड़े भी होते हैं उसमें, साथ में कृषि के प्रोडक्ट और महिलाओं के उत्पाद होते हैं। अगर आप यह लिस्ट लेके ट्रेडिशनल मार्केट में गए और सामान अगर आपका 9,000 रुपए का हुआ तो आपको यह सामान 9,000 रुपए देकर ही लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल मार्केट में किसी प्रकार के डिस्काउंट की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर यही सामान की लिस्ट लेकर आप आरसीएम के किसी पिकअप सेंटर में आ जाते हैं, सेम सामान खरीदते हैं, हो सकता है सामान आपको यहाँ पर बेहतर क्वालिटी का मिले। इस लिस्ट में भी वही सामान है जो पहली लिस्ट में था, चाय कॉफी साबुन शैम्पू तेल नमक मिर्च आटा चावल दाल अन्य घरेलू सामान हेल्थ के प्रोडक्ट जूते चप्पल कपड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कृषि प्रोडक्ट और महिलाओं के उत्पाद। लेकिन अब यहाँ देखने में आया है कि यहाँ टोटल करने पे पता चलता है कि इसकी एमआरपी 8,000 रुपए है, लेकिन हमारी कंपनी एमआरपी पे सामान नहीं देती, हमारी कंपनी देती है डीपी के ऊपर, और लगभग डीपी होती है 7,000 रुपए। यानी मात्र एक दुकान बदलकर आपने पूरे महीने का किराना अगर बदल लिया तो 2,000 रुपए आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। लगभग 4,000 बिजनेस पॉइंट मिलते हैं, लेवल के अनुसार 400 रुपए से लेकर 1,800 रुपए तक आपके बैंक में खाते में आ सकते हैं। एक माह की बचत अगर 2,400 रुपए होती है तो लगभग एक साल में आप 28,800 रुपए बचा रहे हैं, और 60 साल का अगर हिसाब लगाया जाए तो 17,28,000 रुपए आपकी बचत हो जाती है 60 साल में मात्र दुकान बदलने से। क्वालिटी में दम, कीमत में कम, खर्चे से इनकम, यही है आरसीएम। केवल एक दुकान बदलने से क्या लाभ हो सकता है? अभी मैंने आपको बताया 2,400 रुपए की बचत। अगर आपके दादाजी या पिताजी आरसीएम में ज्वाइंट हो जाते और यह 2,400 रुपए महीने की अगर बचत कर लेते तो आज इस लग्जरी कार के मालिक आप होते और आपके घर के सामने यह कार खड़ी होती। नंबर 2, डिस्प्ले वाला वॉल बनाकर क्या लाभ हो सकते हैं? और आप सभी को बता दूं, यहाँ डिस्प्ले वॉल का जो फोटो दिखा रहा हूँ यह मेरी खुद की स्वयं की डिस्प्ले वॉल है, और मेरी डिस्प्ले वॉल मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे डिस्प्ले वॉल पर इतने आदरणीय गुरुओं का आगमन हुआ था। और आइए हम देखते हैं डिस्प्ले वॉल से क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तो हमें मानसिकता में बदलाव लाना है। क्या बदलाव लाना है? यूजर से हमें व्यापारी की सोच में आना है। कैसे आना है? उपयोग का सामान थोड़ा सा ज्यादा खरीद कर लाना है, और ज्यादा खरीद कर लाकर अपने घर के स्वागत कक्ष में सजा कर रखना है, और अपने आस पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी देना है, प्रमोशन करना है। तो क्या हो सकता है? एक आप फैमिली इनकम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आइए देखो। डिस्प्ले वॉल खोलने के लिए क्या करना है? हमें सामानों की लिस्ट लेकर आरसीएम के पिकअप सेंटर में जाना है। अगर आप 10,000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो हमारी कंपनी आपको 12,000 रुपए का सामान देती है, यानी 2,000 रुपए आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। 6,000 आपको बिजनेस पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके ऊपर 720 रुपए से लेके 2,720 रुपए तक कमीशन आ सकता है। यानी एक डिस्प्ले वॉल की अगर आप देखें तो 2,720 रुपए प्रति माह की आप एक पारिवारिक आय क्रिएट कर सकते हैं। सामान अगर ज्यादा बिका तो इनकम ज्यादा होगी। और आपको बता दूं, 10,000 के प्रोडक्ट अगर आपने खरीद कर लाकर अपने घर के स्वागत कक्ष में सजा कर रख दिए तो उसका क्या होगा? सबसे पहले तो 3 से 4,000 रुपए के प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो जाएंगे, और बचे हुए प्रोडक्ट अगर आपने रिटेल भी कर दिए तो आपको रिटेल प्रॉफिट होगा। कोरोना काल में बिना किसी बड़े निवेश के, बिना रिस्क के, घर में बैठे तत्काल पारिवारिक आय क्रिएट करने का एक सरल तरीका है। और मैं आपको बता दूं, नेटवर्क से किस प्रकार से इनकम यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारी कंपनी जो हमें कमीशन देती है 10 से लेके 45% तक कमीशन देती है। इस चार्ट के अनुसार 32% कमीशन मिलता है परफॉर्मेंस बोनस का, और रॉयल्टी का बोनस मिलता है 3 से 8%, और टेक्निकल बोनस मिलता है 1 से 5%। तो एक आदमी 2 हाथ से 12 घंटे काम कर कर कभी भी अमीर नहीं बन सकता। तो
हमें हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में आना है और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के अंतर को समझना है। आरसीएम बिजनेस में नेटवर्क बनाने के क्या फायदे होते हैं, आइए हम इस नेटवर्क के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ट्रेडिशनल मार्केट से अगर कुछ सामान खरीद कर लाया तो आपको उस सामान के ऊपर आपके बैंक में किसी भी प्रकार का कोई कमीशन नहीं आता। लेकिन आपने आरसीएम से अगर 5000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट अगर खरीद के ला लिए तो परफॉर्मेंस बोनस चार्ट के हिसाब से आप 12.5% पे आते हैं, 600 रुपए आपके खाते में आ जाते हैं। लेकिन आप नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से प्रोडक्ट शेयर करते हैं, कुछ लोगों को प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताते हैं और धीरे धीरे विभिन्न विभिन्न शहरों में आपकी कुछ साथी जुड़ जाते हैं। जैसे अलीगढ़ में जया जी जुड़ जाती है, सूरत में विजय जी जुड़ जाते हैं और नागपुर में रिया मैडम जुड़ जाती है। इन लोगों को भी प्रोडक्ट जब पसंद आते हैं तो ये लोग प्रोडक्टों का प्रमोशन अपने अपने साथियों के साथ में करते हैं और वो लोग भी प्रोडक्ट खरीदकर इनसे जुड़ जाते हैं। पता चलता है कि जया जी की जो लेग है इसमें 20 लोग जुड़ गए, विजय जी की लेग में भी 20 लोग जुड़ गए और रिया मैडम की भी लेग में 20 लोग जुड़ गए। तो होता क्या है, 3-4 महीने बाद आपका देखते हैं बिजनेस तीनों लेग में, तो ए लेग में 60,000, बी लेग में 60,000 और सी लेग में 60,000 बिजनेस वॉल्यूम। यानी इस चार्ट के हिसाब से अगले 2-3 महीने में आपका बिजनेस हो गया लगभग 1,85,000 बीवी और हमारी कंपनी 1,85,000 बीवी पर 26.5% कमीशन देती है। यानी आपके टोकरी में आ गए 49,025 लड्डू। मैं यहाँ लड्डू इसलिए कहूंगा क्योंकि ये सारे लड्डू बनाने में मेहनत हुई है पूरी टीम की, तो जितने लोगों की मेहनत हुई है उतने लोगों में ये लड्डू बटेंगे। तो ए लेग में लड्डू बटेंगे लगभग 11,400 इस 60,000 के लेवल के अनुसार। और यह लड्डू बटते कैसे है, नीचे से लेके ऊपर तक। आरसीएम का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां कमीशन नीचे से ऊपर तक आता है। दूसरे लेग में भी अगर देखिए 60,000 का बिजनेस है, 19% यानी 11,400 रुपए, तो 11,400 रुपए बी लेग में भी बढ़ गए। और सी लेग की अगर बात करें तो सी लेग में भी बिजनेस हुआ है 60,000 यानी 11,400 सी लेग में भी बढ़ गए। अब देखिए लगभग 34,200 लड्डू आपके लड्डुओं में से निकल गए और बचे हुए 14,825 लड्डू अब यह सीधे आपके खाते में आएंगे पैसे बनकर। यह है नेटवर्किंग का लाभ। पहले आप अकेले थे तो आपको उसी खरीदी पे 600 रुपए आए थे आपके बैंक के खाते में, लेकिन आपने कुछ पुरुषार्थ किया, कुछ लोगों को जोड़ा, कुछ लोगों से प्रोडक्ट शेयर किए, आपने एक नेटवर्क खड़ा किया, तो 3-4 महीनों में आपकी इनकम हो गई है लगभग 14,825 रुपए। यह है नेटवर्किंग का फायदा। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा और प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका लेवल और इनकम भी बढ़ेगी। पैसों के साथ साथ समय की आजादी, सुरक्षा, टेंशन फ्री लाइफ, जान पहचान, सम्मान व देश विदेश की यात्रा, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। देखिए ये सब कुछ आपको कैसे मिलेगा, मात्र एक केवाईसी कराकर, एक आईडी बनाकर, और आईडी बिल्कुल फ्री में बनती है। लेकिन अगर आप यहाँ आईडी बनाना नहीं भी चाहते तो आप रजिस्टर्ड बायर बन सकते हैं। रजिस्टर्ड बायर बनने के लिए किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम देना है। जीवन भर डीपी रेट में सामान मिलेगा। ऑल इंडिया में कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी पिकअप सेंटर से। लेकिन आप अगर नेटवर्कर बनना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, तो आपको सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से अपनी केवाईसी देना होगा। आपकी केवाईसी देने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल पूरी तरह से मुफ्त होगा। एक रजिस्ट्रेशन का इस प्रकार से कार्ड और कोड मिलेगा और इस कोड को आप हिंदुस्तान के किसी भी पिकअप सेंटर से डिस्काउंट रेट में सामान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आईडी बनने के बाद में क्या करना है, अपनी जरूरत का 1000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदना है और काम की शुरुआत करना है। तो आरसीएम को पुराने चश्मे से देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि सन 2000 के समय में और सन 2021 के इसमें आरसीएम में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो आरसीएम को आज 2021 के चश्मे से देखिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो मैंने मार्केटिंग प्लान आपको दिखाया, मार्केटिंग प्लान देते समय किसी का भी आकलन ना करें। हो सकता है वह आदमी आपको कोई हमारे जैसा आदमी दे जाए। मेरी हकीकत समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूँ। जय आरसीएम। आप सभी लोगों ने मुझे इतनी शिद्दत से सुना, मुझे इतना आपने मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दावले सर ने तो एकदम पूरा माहौल बदल दिया। थैंक यू सर। बात है सर, माइंड ब्लोइंग, सर बहुत जबरदस्त, शानदार।
बहुत जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। ऊपर से भी ऊपर। proud of you, Dawle sir, proud of you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अभी हमने देखिए कितना शानदार मार्केटिंग प्लान, जिसमें से हमने वो सारी चीजें